हमने और आपने परीक्षित जी महाराज के श्राप लग चुका था और श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज जो आसन बनाया हुआ था उस आसन पर विराजमान हो गए। विराजमान जैसे हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का स्वागत सत्कार किया और तुरंत एक प्रश्न पूछ दिया। तुरंत प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि सुखदेव जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो 6 मिनट से ज्यादा, एक गाय को दूहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा कहीं रुकते नहीं। तो 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। तो प्रश्न इसलिए पूछ दिया कि अब इस प्रश्न का उत्तर बताए बिना श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ से जाएंगे नहीं। प्रश्न पूछा। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि महाराज मुझे मृत्यु का श्राप लग चुका है, 7 दिवस पर्यंत हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं कहा परीक्षित ने। लोक हित के लिए प्रश्न किया। और एक बात बता दें, सुखदेव जी यदि चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, अगर चाहते तो। सुखदेव जी साधारण वक्ता नहीं है और राजा परीक्षित भी साधारण श्रोता नहीं है। देखो, हम लोग जन्म पाते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जन्म पाते हैं, करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, कई योनियां बीत जाती हैं, माला करते करते तब जाकर के कहीं भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। पर यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। बाहर बाद में आए, संसार को बाद में देखा, पहले भगवान को देखा। ऐसी सेटिंग रखना, टच नहीं करना। और ऐसे ही श्रोता परीक्षित जी, उन्होंने भी संसार को बाद में देखा, पहले भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर लिए। तो श्रोता और वक्ता दोनों विलक्षण हैं। तो अगर चाहते तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की मृत्यु होने से बचा लेते, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, राम कथा हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। जीवन जीना है अगर तो किस तरीके से जीना है ये सीखे तो रामचरितमानस में। रामचरितमानस में राम जी ने करके बताया है मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। राम जी ने जो किया है वो हम लोगों को भी करना चाहिए। राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। अच्छा, हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं, देखो राम जी ने प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। राम जी ने सुबह सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, तुम भी किया करो। बच्चों को जब संस्कार देते हैं तब हम इसी प्रकार से कहते हैं। फिर राम जी की दूसरी विशेषता, अनुज सखा संग भोजन करहि और मात पिता आज्ञा अनुसरहि। छोटे भाई के बिना भोजन नहीं करते थे राम जी, अनुज सखा संग भोजन करें। छोटे भाइयों को साथ में लेकर तब भोजन करते थे। राम कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें जीवन जीना है तो कैसे जीना है। और भागवत ये हमें मरना सिखाती है कि मरना है तो फिर हमें कैसे मरना है। मरने की भी तैयारी होनी चाहिए, मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। हम लोग जब किसी की मिट्टी को लेकर के शमशान में जाते हैं तो वहां पर कुछ क्षण के लिए हम सबके हृदय में वैराग्य आ जाता है। सबके हृदय में जो भी मिट्टी के साथ में जाते हैं कुछ क्षण के लिए वैराग्य आता है। अरे राम राम, आपस में चर्चा करते हैं, देखो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है, देखो ऐसे ये आदमी जल जाता है, इसकी ये क्रिया हो जाती है, पूरा जीवन कमाया चले गए, कुछ है नहीं संसार में, केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि वो शमशान वैराग्य है।
और वहां से लौट के जैसे ही आए फिर अपने गृह कार्यों में लग गए, फिर वो वैराग्य शांत हो गए। आप जानते हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं साधारण सा आपसे, अच्छा दौड़ने में ज्यादा आराम है कि पैदल चलने में? जरा जम के बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है यहां तक। दौड़ने में आराम है कि पैदल चलने में? तो बोले महाराज पैदल चलने में शायद ज्यादा आराम है। अच्छा, पैदल चलने में ज्यादा आराम है कि खड़े होने में? बोलते जाओ, थोड़ा प्रश्न पूछते जाएं, आप लोग भी सजग होकर बैठो तो आनंद आएगा। पैदल चलने में ज्यादा आराम के खड़े होने में? खड़े होने में। अच्छा, खड़े होने में आराम है कि बैठने में? अच्छा, बैठने में आराम है कि लेटने में? अरे वाह, लेटने में आराम है कि सोने में? अच्छा, सोने में आराम है कि मरने में? हैं? हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि नींद आधी मौत होती है और मौत मुकम्मल नींद होती है। हम लोग कहते नहीं, सोया हुआ आदमी मरे समान होता है, लेकिन मौत चैन की नींद होती है, उसमें कोई नहीं जगाता है। तो हम फिर उससे घबराते क्यों हैं? हम मृत्यु की तैयारी कर लें। भागवत इसीलिए ही है, भागवत ग्रंथ की शुरुआत भी इसीलिए। परीक्षित जी ने भी प्रश्न यही किया। परीक्षित जी ने देखिए कितना सुंदर प्रश्न किया, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो हम लोग भी मरने की बिल्कुल तैयारी करके रखो। हम लोग ऐसी तैयारी करके रखें कि अगर आवश्यकता में भी जाना पड़ जाए तो इतनी तैयारी हमारे पास हो कि हम भगवान के सामने खड़े हो तो अपना मुंह दिखा सके। कुछ लोग होते नहीं, बोले भैया भागवत कथा हो रही, चलेंगे सुनने। अरे ठीक है, बुढ़ापे के काम है, ये बूढ़े लोगों को जाने दो। आपने देखा है बुढ़ापा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अच्छा चलो ठीक है, मिल भी गया तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर शुरुआत में अभ्यास न किया तो फिर बाद में जानते हो क्या होगा? कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवत नाही। अंतरा कोटि मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। अगर जवानी पर हमने अभ्यास नहीं किया, बुढ़ापे पे करेंगे तो बुढ़ापे पे ये जीव हिलेगी नहीं। अंत समय जाने हिली ना हिली। एक दो क्षण की बात बता दें। एक गांव के बाबा थे, बिल्कुल मरणासन पड़े थे, गले में कफ गुरगुरा रहा था। लोगों ने कहा तो ये घंटे 1-2 घंटे के मेहमान है, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी कहा घंटे 2 घंटे के मेहमान है। तो लोगों ने कहा बाबा राम राम कहो, राम राम। तो बाबा बोल नहीं पा रहे थे, बोल तो लेते थे लेकिन राम राम नहीं कह रहे थे। तो बाबा कहो राम राम। तो बाबा कहते थे हाँ 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 ठीक है, राम राम नहीं कह रहे। तो लोगों ने कहा अच्छा एक काम करो, गांव में रामलाल आए हैं, रामलाल, और वो बाबा के परम मित्र हैं।
बाबा के पास ले आओ और बाबा से फिर हम ये पूछेंगे कि बाबा इन्हें जानते हो, ये कौन है? तो बाबा कहेंगे हाँ जानते हैं। तो पूछेंगे क्या नाम है? तो बाबा कहेंगे ये रामलाल है। जब ये रामलाल नाम लेंगे तो राम का नाम इनके मुख से निकल जाएगा। रामलाल को बुलवाया गया, बोले बाबा इन्हें जानते हो? बाबा ने नेत्र खोले, नेत्र खोल के रामलाल को देखा, बोले हाँ खूब जानते हैं। बोले को हैं ये? बोले अशोक के दामाद हैं। राम नाम नहीं निकला। अंत राम कहीं आवत नहीं, इसके दो अर्थ हैं। ए अंत में आप कितनी भी कोशिश करना, लेकिन राम का शब्द नहीं निकलता है। और अगर निकल गया तो अंत राम कही, फिर ऊपर से नीचे आवत नहीं, फिर केवल ऊपर के लिए देवतुल्य हो जाते हो। इसलिए राजा परीक्षित भी पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः संसिद्धिम अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं, संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु, आप योगियों के परम गुरु हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? पुरुषस्य यत् कार्यम, ऐसा कौन सा कार्य जीव को करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वदा, जो जीव सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? आहा, परीक्षित जी महाराज जैसे ही प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए कि परीक्षित ये तुम्हारा खुद के लिए प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीव मात्र के लिए है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरानि येषु ते प्रश्नाः क्रतो लोकहितं नृप। वराइनेस ते प्रश्न, आपका प्रश्न जो है बहुत उत्तम है। और किसके लिए? लोकहिता, लोक के हित के लिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो जीव सर्वथा मरणासन है उसको केवल और केवल भगवान के चरणों में प्रीत करनी चाहिए, इसी से जीव का कल्याण होगा। परीक्षित जी ने फिर दूसरा प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आप कह रहे हो केवल भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रीति करनी चाहिए, और जो गृहस्थ हैं वो बेचारे क्या करें? गृहस्थी में कई कार्य होते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। तो बताया गया कि करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निदान। अर्थ, माताएं घर में झाड़ू लगाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो माताओं को चाहिए कि जब साफ सफाई करती हैं, घर आंगन को बुहारती हैं, तो उस समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। हमारे भाई बंधु खेतों में पानी लगाते हैं, खेत की रखवाली करते हैं, तो भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। बैठ करके कोई काम तो है नहीं, तो कम से कम भगवान की चर्चा करो। चार लोग एकत्रित हो गए, कोई चर्चा करनी है तो किसी भगवान के चरित्र की चर्चा कीजिए। आपका काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी लिया जा रहा है। हमने तो देखा है माताएं काम करती जाती हैं,
बेलन चल रहा है, रोटी बन रही है और कान से फोन लगा लेती हैं। बोले भगवान का नाम, तो फिर बोले वो तो हो ठीक है, सवेरे जल चढ़ा दिया था एक बार, ठीक है। कान से फोन लगाया और बोले भगवान का नाम हो गया बंद, तो भैया कैसे कल्याण होने वाला है। फोन पर बात करना है, कार्य कर लीजिए, फिर 2 घंटे 3 घंटे बैठ के फोन पे बात करते हैं। लेकिन जब कार्य कर, अच्छा इससे एक और फायदा है। श्री भविष्य पुराण कहती है कि जो माता भोजन बनाते समय भगवान के नाम का उच्चारण करती है, तो भगवान के नाम के रस में वो प्रताप है कि वो रस भोजन में आ जाता है, जिससे घर में जो भी व्यक्ति उस भोजन को करता है, उसके मस्तिष्क के जो भी विचार हैं वो सब कुविचार सुविचार में बदल जाते हैं। घर में सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। यहाँ सबके घर में ठाकुर जी होंगे कि नहीं होंगे? सबके घर में है ना, भले ही छोटे से हो पर हैं सबके यहाँ। माताएं इस कथा से ये संकल्प लेके जाएं आज से कि जब भी भोजन बनाओ तो भोजन में, भोजन बनाने के बाद भोजन का पहला ग्रास ठाकुर जी के लिए निकाल दो, गाय की निकाल करके। वैसे भोजन का वास्तविक विधान ये है कि प्रथम रोटी गाय की, उसके बाद फिर दूसरी रोटी बिल्ली की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अब होता क्या है, पहली गाय की निकली, तब तक सासू माँ आ गई, बोले लाओ भोजन लाओ। तो बेचारी बहू ने जो बिल्ली की रोटी थी वो सासू माँ की थाली में उठा के रख दी। सो सासू माँ ने रोटी खा ली। अब पूरे घर का काम करेगी बहू, बाद में फुर्सत मिलेगी, तो बाद में फुर्सत मिली, सो आखिरी की रोटी बहू के पल्ले पड़ी। अब कुत्ते की रोटी बहू ने खा ली। अब सास जो है उनके मस्तिष्क में बिल्ली की बुद्धि आ गई, बिल्ली के विचार, और बहू के मस्तिष्क में कुत्ते के विचार। तो अब जहां बिल्ली और कुत्ता के विचार हो, फिर वहां तो फिर तू मैं स्वाभाविक। देखिए शास्त्र गलत नहीं कहते, गलतियां कहीं ना कहीं हमारो आप कर रहे हैं, हमारे और आपके करने में भी गलतियां होती हैं। पूजा सब कोई कर लेता है, पूजा करना सबको आता है, लेकिन जब कोई विशेष कार्य होता है तो पंडित जी को क्यों बुलाते हैं? पंडित जी को क्यों बुलाते? कारण है, जानते तो हैं पर पूजन का सही विधान क्या है, किसके बाद फूल के बाद हमें फल चढ़ाना चाहिए, कि हमें चावल, रोली के बाद चावल चढ़ाना चाहिए, इसका सही विधान क्या है, ये पंडित जी बता देंगे हमें, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। गृहस्थ जीवन को चलाने में किसके बाद क्या करना चाहिए ये कौन बताएगा? तो बोले इसलिए भागवत और सत्संग रूपी गंगा बहती है। तो प्रतिदिन माताएं यहां से संकल्प लेके जाएं कि जब भी घर में भोजन बनाएं तो भोजन बनाने के बाद पहली थाली लगा करके ठाकुर जी की, उसमें तुलसी की पत्र डाल करके, तुलसी दल डाल करके ठाकुर जी के सामने रखें। एक गिलास में पानी भी रख ले उसी थाली, ठाकुर जी के सामने थाली रख करके नेत्र बंद करके घंटी को बजाएं और ये भाव लाएं कि प्रभु जो भी रूखा सूखा दिया है उसका भोग लगाइए। भोग लग जाए, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 2 मिनट भोग लग जाए। भोग लगने के बाद फिर घंटी बजा दो, थाली ले आओ, थाली लेकर के आओ, सब्जी सब्जी में डाल दो, रोटी रोटी में डाल दो, और उसके बाद अब आपका घर का भोजन है वो भोजन नहीं हुआ, अब वो प्रसाद बन गया। और जब वो प्रसाद पूरा घर खाएगा तो घर के बालकों की बुद्धि बिगड़ने की चांस बनेंगे ही नहीं। ये सुनने ही में नहीं आएगा, महाराज हमारा घर टूट गया, नहीं सुनने में आएगा। बालकों के विचार नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रसाद को पा रहे हैं और भगवान के अच्छा, और एक बात, आपके घर में समृद्धि आएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी। प्रतिदिन सुबह भी शाम को भी कुछ अच्छी चीज बनाओ तो ठाकुर जी के सामने रखो।
भगवान को मांगने की वस्तु ना रखो केवल कि उनके सामने खड़े होकर केवल मांगा जाए ना, उनको कभी प्रेम से, उनकी भी इच्छा होती है कि भाव से, प्रेम से कोई भक्त हमें पुकारे तो सही। भगवान इतने सरल हैं कि उनकी सरलता ही उनका पर्दा बनी है, इसीलिए नहीं दिखाई देते हैं भगवान हमें और आपको, क्योंकि हम इतने सरल नहीं बन पाए, हम सरल नहीं बन पाते। माताएं मंदिर में जाती हैं, हमने कई जगह देखा है, तो मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति में जब प्रसाद चढ़ाती है मूर्ति को तो बिल्कुल मुंह में लगा देती, बिल्कुल चिपका के, बतासा होगा या जो भी कुछ होगा प्रसाद में, बिल्कुल मुंह में, ऐसा मानती कि नहीं माता जी जब तक खाएंगी नहीं तब तक इधर से हम दम लगाते जाएंगे, माता जी का मुंह ना होगा सिमई की मशीन हो गई। ये गलत है, ये पाप है। आपको इसका जितना पुण्य नहीं मिलेगा उसका पाप मिलेगा आपको। ऐसी आप 10,000 प्रसाद बांट दो, कोई फल नहीं मिलेगा। आप किसी भी बड़े मंदिर को ले लीजिए, मंदिर की मूर्ति को स्पर्श करने से मूर्ति का तेज समाप्त हो जाता है। आप किसी भी बड़ी मूर्ति को ले लीजिए, आप वृंदावन आइए, हमारे वृंदावन में देख लीजिए, बिहारी जी की मूर्ति, राधा रानी की मूर्ति, बालाजी चले जाइए, बालाजी सरकार की मूर्ति, अयोध्या जी चले जाइए, रामलला की मूर्ति, किसी भी मूर्ति को आपको छूने को मिलता है, आप छूते हो, छू पाते हो, दूर से ही दर्शन होते हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। आप प्रसाद लेकर के गए तो आप वो प्रसाद वहां पात्र रखा है तो पात्र में रख दीजिए, और न पात्र रखा हो तो ऐसे ही प्रसाद भगवान के आगे करें कि प्रभु आपके निमित्त ये प्रसाद लेकर के आए हैं, जो कुछ भी आपने दिया है रूखा सूखा उसी का कुछ अंश ले आए हैं, प्रभु आप इसको आरोगो, इसका भोग लगाओ। इतना कहना है कि भगवान का हो गया, ठीक है। मूर्ति में नहीं लगाना चाहिए। 9 दिन व्रत रहो और 9 दिन ये पाप करो, मूर्ति में प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। अच्छा आप एक बात बताओ, आप मूर्ति में प्रसाद लगाए, आप चले आए, 10 बजे तक सारी माताएं पूजा कर चुकी, 12 बजे तक मंदिर का गेट खुला है, कुत्ते आए मूर्ति का मुंह चाट रहे हैं। अब बताओ आप अच्छा काम करे आए हो कि गलत? कुत्ते मूर्तियों का मुंह चाट रहे हैं, ये अच्छा काम करे आए। मूर्ति आप अशुद्ध करने का पूरा नियम बना करके आए। इसलिए हमें और आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मंदिर में जाएं तो उस समय हम प्रसाद को दूर ही रख दें। हमारे यहाँ वृंदावन में शुरुआत में वृंदावन जब हम पहुंचे तो बिहारी जी के दर्शन के लिए हम पहुंचे तो बड़ा लंबी लाइन लगती है अंदर। तो मेरा भी विचार ये था कि जो माला मैंने ली है ये माला बिहारी जी तक पहुंच जाए। 1.5 घंटे हो गए मैं खड़े खड़े, अंदर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। उसी समय एक ब्रजवासिन आई मेरे पास, तो उसने हमसे 2 बार कहा होगा हटो हटो, और हमने सुना नहीं, हम केवल बिहारी जी को देख रहे थे तो उन्हीं के भाव में डूबे हुए थे, ध्यान नहीं था। तो एकदम से मुझसे बोली, चौरे तैने बिहारी जी खरीद लिए का? तो मैंने पलट के देखा, मैंने कहा ना भैया मैंने खरीदे ना है। तो बोले तो फिर परे को हो जाना। तो हम साइड में हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे भोग का डब्बा लिया, ऐसे ऊपर उठाया, बोले लो ठाकुर जी तेरे ताई भोग। इतना ही बोला, लो ठाकुर जी तेरे ताई भोग, और डब्बा लिया, माथे से लगाया, बंद किया, अपने बैग में डाल लिया। तो हमने कहा मैया भोग लग गया। बोले क्यों? का मुंह में खवावे को, वो तो भाव को मुंह को है। तो हम कहा अच्छा वो तो ठीक है, हम ये सोच रहे ये माला वहां तक पहुंच जाए। बोले माला तो है ना पहनावो आवे बिहारी जी को। माला ली मेरी और ऐसे बिहारी जी को दिखाई, ले लाला तेरे ताई यो लाला माला लेके आयो, और ऐसे दिखा के मेरे ही गले में डाल दी। बोलो है गए बिहारी जी को प्रसाद। ब्रज की ब्रजवासिन जो विद्यालय नहीं जाती, बूढ़ी ब्रजवासिन थी, इसीलिए ब्रज में प्रेम है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि भाव केवल भाव की पूजा होनी है।
आहा। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने। उसके पश्चात आगे सुखदेव जी महाराज श्री सृष्टि प्रक्रम का वर्णन करते हैं।